there have been speculations over the names of names for the CM post. There are of course great concerns over why the announcement has been made by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at this given point of time. I appreciate you joining me on the broadcast, ma'am. Thank you for speaking to NewsX. The first question that I wish to understand and ask from you is that there must have been some deliberations on this particular decision. You know, this has come 2 days after the Supreme Court granted him bail, and then in the first address to the party as well, this key decision to resign. Can you help us understand the thinking which has been behind this move of Kejriwal, and as of why exactly at this given point of time? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी में कुर्सी से मोह ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। टिकट की वजह से जो आम आदमी पार्टी में आते हैं तो वो गलत करते हैं, ऐसा भी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अक्सर कहा है। आप ये समझें कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ नाम कमाने में और इज्जत कमाने में लगाया। उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। उनके पास जो बहुत पैसा कमाने का जरिया था उनकी सरकारी नौकरी, उन्होंने वो भी त्याग दिया और दिल्ली की झुग्गियों में रहे, वहाँ की प्रॉब्लम समझी और उनके समाधान निकाले। सिर्फ एक कट्टर ईमानदार सरकार है जो आपको फ्री बिजली दे सकती है। कट्टर बेईमान सरकार थोड़ी आपको कभी फ्री बिजली दे सकती है। इस सब के बाद भी भाजपा ने उनके ऊपर बहुत कीचड़ फेंका अपना। इस बात से वो बहुत आहत हुए, तो उन्होंने अब ये फैसला किया है कि चाहे उनको ईडी कोर्ट ने बेल दे दी हो, सीबीआई के मामले में बेल मिल गई हो, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई हो, पर पूरा केस डिसाइड होने में तो हमारे देश में 10-20 साल लग जाते हैं। तो अब वो जनता के बीच में ही जाएंगे और जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देंगे और फिर जनता का जो भी फैसला होगा वो सर माथे पर। All right, as you're saying that it's the Agni Pariksha for the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, but if you celebrated the Supreme Court's bail decision as proving the CM's innocence, don't you think that resigning at this given point of time is contrary to the celebration? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पीएमएलए के कानून को इतना कड़ा कर दिया गया कि उसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। पीएमएलए के कानूनों में जब बेल मिल जाती है तो वो किसी भी लिहाज से, लीगल लिहाज से अक्विटल से कम नहीं होती। ये एक पक्ष है, पर ये जो बार बार कहा जाता है बेल ही मिली है, बेल ही मिली है, और अब कोर्ट में हम तो जितनी मर्जी आपने जांचें करा ली, सब में अक्विट हुए हैं। तो अब ये लंबा 10-20 साल का इंतज़ार एक सच्चे व्यक्ति से, आप सोचिए कि जिसने सिर्फ नाम कमाया हो, जिसने सिर्फ इज्जत कमाई हो, आप उसके ऊपर ऐसे लालछन लगा देंगे और 10-20 साल लगा दे अपनी बेगुनाही प्रूव करने में। तो इसलिए वो जनता के बीच जाएंगे, जनता का जो भी आदेश होगा वैसा देखेंगे। But Priyanka ma'am, what exactly is the perception that has been created behind the Arvind Kejriwal's announcement? You know, when he was in jail and now when he says that he will not sit on the CM's chair till the elections are going to happen, and also very significantly about the announcement for the elections to be preponed. So this is very important to see that what exactly is the perception that, you know, has been behind this kind of a decision. देखिए, यहाँ लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। धारणा कैसी बनेगी ये नहीं सोचा हम इस बात से आहत हैं कि आप एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति पर कुछ भी तोहमत लगा दीजिए और फिर आगे निकल जाइए। ये एक नया पैमाना सेट किया है देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसे बोले कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। आप कभी नहीं देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा बोलते हुए। इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। तो ये एक नया पैमाना है कि केजरीवाल जी इंडियन राजनीति में सारे कीचड़ को साफ करके ही मानेंगे। देखिए, यहाँ लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। धारणा कैसी All right. But what about the Delhi issues? You know, just before the polls, these are the problems that need to be resolved.
As far as the infrastructure is concerned, the roads are concerned, there has been problems of shortages of water across Delhi. There is a smoke problem, there is a pollution problem. Every month, every season, there are new problems. Will this not be also seen as an abandoning of Delhi? Because at one point of time, if you want to give up on the chair at this given point of time, what about the people of the Delhi who have been expecting you to function and run the government? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम लोगों ने कभी भी, हम तो आई ही ऐसी सरकार है कि जनता के मुद्दों पर काम करने वाली सरकार है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर दिल्ली में एलजी ना होते तो जो काम हमने 8 साल में किए वो 5 में ही हो जाते। तो दिल्ली में सिर्फ एक वही हैं जो बार बार एक चुनी हुई सरकार के कामों में रोड़ा बनते हैं। कोई भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों का ना कभी रुकने दिया है और ना कभी रुकेगा। ऑलराइट, आप एसेंशियली यही कह रहे हैं कि अगर एलजी की वजह से जितना सरकार के काम में उल्लंघन आई है वो नहीं रहती, but what do you think should also happen to the center and the Delhi government coming together to solve the issues of Delhi? Because it is also very important. You cannot take the powers which has been constitutionally given, and you can also not run the government unconstitutionally as well. So what about the Delhi LG, because he also has been holding important issues and resolution on that? Then what about both of them coming together to resolve the pertaining issues of Delhi? देखिए, हम तो हमेशा पहल करते हैं। इस बार भी हमने सुझाव मांगे भाजपा से कि प्रदूषण कम करने के लिए बताइए सुझाव क्या हैं। हम तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेजर्स दोनों कर रहे हैं, पर वो कोई सुझाव नहीं दिए उन्होंने अब तक। उनको सिर्फ करनी है राजनीति, उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रहती है। ये पोल्यूशन का उदाहरण इसने दे रही हूँ क्योंकि आपने पूछा। अब एनसीआर में अब तक सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। दिल्ली में जो 1800 इंडस्ट्रीज़ है, सबको अरविंद केजरीवाल जी ने पीएनजी पर मैंडेटोरली कन्वर्ट करा दिया। दिल्ली में ग्रीन कवर हिस्टोरिक हाई पे है। दिल्ली की ईवी पॉलिसी शानदार है। एनसीआर क्या कर रहा है? वहाँ पर क्यों अब तक इंडस्ट्रीज़, बिजली नहीं मिलती 24 घंटा और वो जनरेटर पर रहती हैं, उस वजह से प्रदूषण होता है। वहाँ पर क्यों जो हमने दिल्ली में प्रोहिबिट कर रखे हैं उस तरह के वाहन अभी भी चलते हैं? तो ये एक साझा हम चाहते हैं हो और हम हर बार प्रयास करते हैं, पर भाजपा, आपने देखा होगा उनके 10 साल के रूल में कि जहाँ भी ऑपोजिशन की सरकार है वहाँ वो काम रोकने का काम करती है। पंजाब में तो हमें बजट प्रेजेंट करने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गवर्नर साहब ने बजट नहीं प्रेजेंट होने दिया वहाँ पर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.